अस्सलामुअलैकुम माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई खौफनाक कहानी की वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह पाक हम सबको शैतानी मखलूक़ात के शर से महफूज रखें, आमीन सुम आमीन। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खौफनाक और हैबतनाक कहानी की तरफ। ये कहानी हमें भेजी है शहबाज ने, जिनका ताल्लुक़ कराची से है। अपनी कहानी में वो बताते हैं कि ये बात तब की है जब मैं अपने दोस्त की शादी में पिंडी के करीब एक गांव सांग में गया था। असल में हम 4 दोस्त हैं जो बचपन से ही बहुत गहरे दोस्त हैं। आतिफ, शहरोज़, समीर और मैं शहबाज। हमने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी साथ साथ पढ़ी थी। इस वाक़े की शुरुआत तब हुई जब समीर की शादी फ़िक्स हो गई और उसने हमें अपनी शादी में बुलाया। वैसे तो सब कराची में ही रहते हैं, मगर समीर के दादा लोग सब गांव में रहते हैं। तभी उन्होंने शादी कराची के बजाय अपने गांव सांग में करने का फ़ैसला किया था और सबको सांग में ही जाना था। हम सब दोस्तों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और खुश थे क्योंकि समीर हम में से पहला था जिसकी शादी हो रही थी। समीर तो अपने घर वालों और अपने रिश्तेदारों के साथ पहले ही सांग जा चुका था, मगर हम तीनों दोस्तों ने यही फैसला किया था कि हम एंड टाइम पर जाएंगे क्योंकि अभी शादी में 15 दिन बाकी थे। कुछ दिनों बाद जब शादी में बस 4 दिन रह गए थे तो हम सब ने वहाँ जाने का फ़ैसला किया और हम वहाँ पहुँच गए। समीर के अब्बू ने हमारे रहने का इंतज़ाम अपनी गली के कोने वाले मकान में ही करवा दिया था। वो मकान किसी चौधरी शुजात का था, मगर वो उन दिनों पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे। उनकी बहुत ही ज़्यादा गहरी दोस्ती थी समीर के दादा से, तभी उनके घर की चाबियां भी उन्हीं के पास रहती थीं। खैर, हमने वहां पहुंचकर समीर के साथ बहुत हल्ला गुल्ला किया और फिर रात होते ही हम उस कोने वाले मकान में चले गए। उस घर में 4 कमरे थे, मगर 2 कमरों को साफ़ करवा दिया था और बाकी के 2 कमरों पर लॉक लगा हुआ था। घर के बीचों बीच खुला सहन था और चारों कमरों के सामने वाली राहदारी के कोने की तरफ से सीढ़ियां ऊपर छत की तरफ जा रही थीं। किचन में भी ज़रूरत का कुछ सामान रखवा दिया गया था। खैर, हम तो सफ़र और फिर हल्ले गुल्ले से बहुत थक चुके थे। तभी एक कमरे में आतिफ और सरोज लेट गए और एक कमरे में मैं लेट गया। नींद इस कदर दिमाग पर गालिब थी कि लेटते ही नींद आ गई और मैं काफ़ी गहरी नींद में चला गया। फिर मेरी आंख अचानक बेड के बहुत ज़ोर से हिलने से खुल गई। मैं बौखला के उठ गया, आगे पीछे नज़र मारी, मगर कोई भी नज़र नहीं आया। बेड भी अपनी जगह पर मौजूद था। मुझे लगा कि शायद मैंने कोई ख्वाब देखा है, तभी ऐसा हुआ होगा मेरे साथ। तभी मैं फिर से लेट गया और फिर कब मेरी आंख लग गई मुझे नहीं पता चला। अगले दिन हम सब उठकर समीर के घर ही चले गए थे और पूरा दिन वहीं रहे। शाम को मुझे ज़रा सर में दर्द महसूस हुआ। मैंने सबको कहा कि मैं घर जाकर लेट रहा हूँ, थोड़ी देर तक आ जाऊँगा। शरोज़ और आतिफ वहीं रहे और मैं वापस आकर कमरे में लेट गया। आज नींद तो नहीं आ रही थी, मगर मैंने आंखें बंद की हुई थी। अभी मैं लेटा हुआ था कि साथ वाले कमरे के बंद होने की आवाज़ आई। मुझे लगा कि शरोज़ या आतिफ आए होंगे। मैंने आवाज़ दी, मगर कोई जवाब नहीं आया। मैं अपनी जगह पर ही लेटा रहा। फिर कुछ देर बाद बहुत ज़्यादा ज़ोर से साथ वाले कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ। मैं फ़ौरन उठा और आतिफ को आवाज़ देते हुए कमरे से बाहर निकला कि यार क्या कर रहा है। मगर जब मैं बाहर आया तो साथ वाले कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैंने खोल कर देखा तो वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। मैंने फिर भी आतिफ और शरोज़ को आवाज़ दी, मगर वहाँ कोई नहीं था जो मुझे जवाब देता। खैर, मैंने उस वक्त भी यही समझा कि शायद फिर हवा से बंद हो गया होगा और मैं वापस कमरे में आकर लेट गया। अभी मुझे लेटे हुए 10 मिनट ही हुए होंगे कि मैंने देखा कि मेरे कमरे के दरवाजे पर कोई औरत खड़ी है जिसका मुंह दुपट्टे से ढका हुआ है। मैं घबरा कर उठ गया। कौन है वहाँ? तो उसने कहा कि खाना लग गया है, खाना खा लें। और ये कहते ही वो वहाँ से हट गई। मैंने फ़ौरन उठकर बाहर आकर देखा, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। मैं फ़ौरन फ्रेश होकर कपड़े चेंज करने लगा और समीर के घर पहुँचा जहाँ खाना लग रहा था। समीर ने कहा, अरे वाह, सही टाइम पर खुद ब खुद आ गया है तू।
मैंने कहा जी बिल्कुल। और फिर मैंने कहा कि अरे मुझे कॉल कर देता, तूने लेडीज़ को क्यों भेज दिया? समीर ने कहा क्या? कौन सी लेडीज़? कौन आया था? मैंने कहा कि कोई औरत आई थी, उसी ने मुझे कहा कि आकर खाना खा लें। समीर ने घर वालों से पूछा मगर सब ने यही कहा कि हम में से तो कोई भी नहीं गया था बुलाने के लिए। मैंने जब ये सुना तो हैरत से बोला अगर यहाँ से कोई नहीं गया था तो फिर वो कौन थी? फिर समीर ने कहा कि पता नहीं यार, यहाँ से तो कोई नहीं गया है। ये सुनकर मैं खौफज़दा हो गया था, मगर समीर के अब्बू ने कहा अरे बेटा, शादी वाला घर है, कोई भी चला गया होगा तुम्हें बुलाने के लिए, इतना परेशान मत हो। खैर, रात को मैं आतिफ और शेरोज़ वापस आ गए। वो दोनों साथ वाले कमरे में बातें कर रहे थे। मैंने कहा कि मैं फ़्रेश होकर आता हूँ। मैं अभी फ़्रेश होकर वॉशरूम से निकला ही था कि एक ऐसी बात मेरे जहन में आई कि मैं चीखता हुआ आतिफ और शेरोज़ के कमरे की तरफ भागा। मेरी ऊंची आवाज़ सुनकर वो दोनों बोले क्या हो गया है भाई, अचानक चीख क्यों रहा है? मैंने कहा कि यार एक बात अभी मेरे जहन में आई है। मैं जब शाम को यहाँ आया था तो मैंने घर के मेन गेट को अंदर से कुंडी लगाई थी, और फिर जब मैं वहाँ आया तो मैंने खुद कुंडी खोली थी। और अगर कुंडी मैंने खोली थी तो वो औरत जो मुझे बुलाने के लिए आई थी वो कैसे घर में आ सकती थी? ये सुनते ही शेरोज़ बोला यार तुझे कोई गलत फहमी हुई होगी। मैंने कहा अरे मैंने खुद घर आते हुए कुंडी लगाई थी, और जब वो औरत आकर गई तो मैंने खुद जाकर कुंडी खोली थी और घर से बाहर निकला था। कुंडी अंदर से लगी हुई थी। ये सुनकर तो वो दोनों भी डर गए कि ये कैसे हो सकता है। फिर तो जैसे हम तीनों के जहन में अजीब खौफ सा आ गया। खैर, शेरोज़ बोला कि चलो अभी इस बात को रहने दो, शादी का माहौल है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई मसला हो। उनको ये बात बताना मुनासिब नहीं है। रात को हम तीनों एक ही कमरे में लेट गए क्योंकि हमारे लिए ये बात नॉर्मल नहीं थी। खैर, रात को हम तीनों सो रहे थे कि अचानक लाइट चली गई। मुझे कमरे में घबराहट सी महसूस होना शुरू हो गई थी। आतिफ और शेरोज़ गहरी नींद सो रहे थे। मैं उठकर कमरे से बाहर सहन में आ गया। पानी की तलब हुई तो मैं किचन में चला गया। फ्रिज में पानी निकाला। अंधेरा काफ़ी था। मैं अभी पानी पी ही रहा था कि मुझे लगा कि जैसे कोई बिल्कुल मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया है। मैंने फ़ौरन पीछे मुड़कर देखा तो मुझे एक हेवला सा महसूस हुआ। मैंने चीख मार दी और वहाँ से भागा। वो हेवला सा भी मेरे पीछे पीछे भागा और पीछे से धक्का दिया तो मैं वहीं गिर गया। मेरी चीखें सुनकर आतिफ और शेरोज़ भी आ गए। मैंने उनको सब कुछ बताया तो वो भी खौफ के मारे आगे पीछे देखने लग गए, मगर उनको कोई नज़र नहीं आया। उसी वक्त लाइट भी आ गई। हम तीनों परेशानी के आलम में कमरे में बैठे रहे। शेरोज़ बोला कि तुझे यकीन है कि वहाँ कोई था? मैंने कहा कि हाँ यार, मैंने खुद एक साए को देखा था जो मेरे पीछे बढ़ा और मुझे धक्का भी दिया। मुझे किसी भी किस्म का कोई वहम नहीं हुआ है। ये सुनकर आतिफ डर गया। आतिफ ने बोला कि यार मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा ना हो कि हम यहाँ पे रहें और कोई नुकसान उठा बैठें। हम तीनों ने फैसला किया कि आज की रात बस किसी भी तरह गुजारो, सुबह समीर को बोल देंगे, क्योंकि उस वक्त तो रात के 2 बज रहे थे। अभी हम तीनों बातें ही कर रहे थे कि हमें किचन से आवाज़ें आने लग गई, जैसे कोई कांच के गिलास में चम्मच घुमा रहा है। हम मज़ीद डर गए कि ये कौन है। आतिफ ने फ़ौरन उठकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। हम तीनों बेड पर बैठे खौफ के आलम में एक दूसरे को देख रहे थे कि किचन में कौन है। फिर कुछ देर बाद आवाज़ आना बंद हो गई। हमने ज़रा चैन की सांस ली। कुछ देर तक कुछ भी नहीं हुआ। हमने यही सोचा कि लेट जाते हैं, क्योंकि सुबह होने में अभी काफ़ी वक्त था। नींद तो नहीं आनी थी, मगर बड़ ज़रा आराम कर रहे थे कि हमारे अचानक कुछ देर बाद हमारे बेड के नीचे धक धक की आवाज़ आना शुरू हो गई, और उसी वक्त बेड भी हिलना शुरू हो गया। बस फिर क्या था, हमने चीखना शुरू कर दिया और तीनों वहाँ से भागे। कमरे का दरवाज़ा खोलकर जब हम मेन गेट की तरफ जा रहे थे तो किचन में लगा बल्ब खुद ब खुद बंद हो गया। हम चीखते हुए घर से निकले और समीर के घर पहुँचे, जहाँ वो लोग हमें देखकर हैरान व परेशान हो गए। हमने सब कुछ उनको बताया तो समीर ने कहा कि ये बात तो बड़ी फ़िक्र की है। हम फिर उसके बाद शादी ख़त्म होने तक समीर के घर में ही रहे। उसके दादा ने अगले ही दिन कॉल करके चौधरी शुजात को सब कुछ बता दिया था। फिर उसके बाद वहाँ क्या हुआ हमें तो नहीं पता। हम तो कराची वापस आ गए थे, बल्कि हम तो अपना सामान लेने भी उस घर में नहीं गए थे, बल्कि समीर ने ही किसी से कहकर सामान मंगवा लिया था। आज भी हम तीनों दोस्त जब भी उस रात को या वो वाक़यात याद करते हैं,
तो खौफज़दा हो जाते हैं।